दोस्तों, इस लाइन से अपनी बात शुरू करता हूँ कि लिख ना सको देश की कमी तो लिखना छोड़ दो, और सच्चाई लिखने में लड़खड़ा जाए कलम तो उसे वहीं तोड़ दो। इस लाइन से इसलिए बात शुरू कर रहा हूँ कि आज वो बात सामने आ गई जिस बात का मैं अक्सर जिक्र अपने कैमरे पर करता था। मैं अक्सर ये जिक्र करता था कि हमें बचना चाहिए उस पत्रकारिता से जो इस देश में चलनी नहीं है। हमें बचना चाहिए हमेशा झूठी चटुकारिता करने से। लेकिन अब वो बात सामने आ गई। इंडिया बनाम एनडीए का गठबंधन था। इंडिया ने अब कांग्रेस और सभी दलों ने मिल करके अपना एक दल बनाया जिसका नाम दिया इंडिया। और इंडिया दल बनाने के बाद में कुछ दिनों बाद ये फैसला आता है कि अब ऐसे कई 14 पत्रकार हैं। 14 पत्रकारों को इंडिया ग्रुप ने बायकॉट किया है। उन्होंने ये बायकॉट किया है कि अब इनके इंटरव्यू या इनके बुलावे पर हम नहीं जाएंगे। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। आइए उनके नाम मैं आपको बता दूं कि नाम क्या है, क्योंकि बात तो तब और भी गहरी हो जाती है कि जब देश के लोग, देश के नेता, देश के ही पत्रकार का अगर बायकॉट कर रहे हों तो आप समझिए कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह बड़ी गंभीर है। इस गंभीरता को हमें सोचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आखिर ये नौबत आई क्यों। पहले उन नामों को देख लेते हैं, उसके बाद ये जिक्र करूंगा कि आखिर ये हालात बने क्यों। पहला नाम उसमें है अदिति त्यागी, दूसरा नाम है अमन चोपड़ा, तीसरा नाम है अमीश देवगन, चौथा नाम है आनंद नरसिंह, पांचवा नाम है अर्णव गोस्वामी, छठवां नाम है अशोक श्रीवास्तव, सातवां नाम है चित्रा त्रिपाठी, आठवां नाम है गौरव सावंत, नौवां नाम है नविका कुमार, 10वां नाम प्राची पराशर, और भी कुछ नाम है गिनाता हूं, देखते जाइए। 11 नंबर पे है रूबिका लियाकत, 12 नंबर पर शिव अरुण, 13 नंबर पर सुधीर चौधरी और 14 नंबर पर है सुशांत सिन्हा। ये वो 14 नाम हैं जिन्हें इंडिया टीम ने बायकॉट कर दिया है। देश के पत्रकारों को देश के राजनीतिक दल अगर बायकॉट कर रहा है तो इसका मतलब तो कहीं ये नहीं थी कि पूछे जाने वाले सवाल एक तरफा थे, या कहीं ये तो नहीं था कि जो बताया जा रहा था या जो दिखाया जा रहा था आपके टीवी स्क्रीन पर उसके पीछे की कहानी कुछ और थी। क्योंकि इससे ये पत्रकार बौखलाएंगे ज़रूर। मैं अक्सर खबर करता हूं, या इससे पहले भी जब मैंने बात की है तो अक्सर मैं कोट पैंट टाई वाले इन पत्रकारों की बात करता हूं। और देखिए वो आज सामने ही है कि जब देश का एक राजनीतिक दल जिसमें लगभग 28 दल शामिल है इंडिया ग्रुप में, और 28 दल के नेता ये डिसाइड करते हैं और ये मानते हैं कि हमें इन 14 पत्रकारों को बायकॉट कर देना चाहिए। हालांकि उस दल के लिए एक बड़ी परेशानी होगी कि अब उनकी खबरें आएंगी कैसे, लेकिन उस दल ने इसकी फिक्र न करते हुए इस बात की चिंता करी कि ये जो पूछते हैं वो एक तरफा तो नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी पार्टी के लिए या किसी दल के लिए ये चटुकारिता करते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आखिर ये नौबत क्यों आन पड़ी। सोचिए कि जब इसी देश का रहने वाला, इस शब्द को मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि एक ही देश, एक ही लोग और एक ही नेता, एक ही दल, और इस देश के पत्रकारों को अगर किसी विदेशी मीडिया को बायकॉट किया जाता तो बात कुछ और होती। लेकिन इसी देश के, और ये नाम बता रहा हूं, ये वो तमाम बड़े नाम हैं जो मीडिया में, जिन्हें रोज आपको शाम को अक्सर आप प्राइम टाइम में देखते होंगे, किसी बड़े नेता के इंटरव्यू पर देखते होंगे, लेकिन उन राजनीतिक दलों को अब इन्हें बायकॉट करना पड़ रहा है। वजह साफ नहीं है, लेकिन बताई जा रही है कि इनकी एक तरफा पत्रकारिता की वजह से इन्हें बायकॉट किया जा रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कम से कम जिंदा रखिए अपने ज़मीर को, ताकि ये नौबत ना आए कि आपको बायकॉट करना पड़े। क्योंकि जब भी आप बुलाते हैं तो दोनों पक्षों को सुनते नहीं हैं, ये भी दुख की बात है। दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, और एक तरफा फैसला करने से आप क्या साबित कर लेंगे, ये आपको सोचना चाहिए। पत्रकारिता का स्तर जिंदा रखना चाहिए। नमस्कार।